सुन लोगे क्या? सुना दूं? चल। हर धड़कन में एक राज होता है। हर बात को बताने का एक अंदाज होता है। ये बात खैर हम लोगों से ज्यादा बेहतर कौन जानेगा कि हर धड़कन में एक राज होता है। हर बात को बताने का एक अंदाज होता है। जब तक ठोकर ना लगे बेवफा की, हर किसी को अपनी मोहब्बत पे नाज होता है। वंस अगेन पब्लिक, वेलकम बैक। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। यार, ये जो अब एक हफ्ता है ना, ये जो अब एक हफ्ता है, ये बहुत प्यारा है। क्यों? अब हम लोग शुरुआत करने वाले एकदम नए तरीके से, बिल्कुल डे जीरो से। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस सेशन में पहली बार आ रहे हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पहले से इसमें हैं। लेकिन हम इन सभी बातों को थोड़ा सा साइड में रखते हुए शुरुआत करेंगे डे जीरो से। आप लोगों का एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर आ चुका है क्लासेस में, जितना मुझे आप ही के ईयर वालों ने बताया, फर्स्ट ईयर वालों ने बताया है। मैं कौन हूं क्या हूं, अगर किसी को नहीं पता छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैसेज मत करो इस चीज को लेकर। हम लोग आज बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म वाले टॉपिक्स की। मिड टर्म वाले टॉपिक्स की। तुम लोगों को एक चीज बताऊं यार, एक चीज बताऊं, शायद तुम लोगों को ना आइडिया भी लग गया होगा, तुम्हारा पेपर बहुत आसान होने वाला है। हद से ज्यादा आसान होने वाला है। कुछ गिनी चुनी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है। मैं नाम ले दूं क्या उन चीजों का जिन पर हमें ज्यादा मेहनत करनी है? सुन ले। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सीरीज प्रिंटिंग, मैट्रिक्स इनपुट और फंक्शंस। ये पांच वो चीजें, अगर तूने इनको पढ़ लिया ना, मैं तो कह रहा हूं अगर तूने 2 दिन में पढ़ लिया ना भाई, उखाड़ देगा। कुछ नहीं भाई, फिर पेपर में कुछ बचा नहीं। ये इतना आसान है। और जब मुझे ये पता है कि कौन से टॉपिक्स हैं, तो डेफिनेटली यार तुम लोग मुझे जानते हो कि हम लोग उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। रिधि, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा कंटेंट तेरे को रिटर्न मिलेगा। रिटर्न। रिधि तो पहली बार तो आई नहीं है, कैसी बातें कर रही है। चल चल, शुरुआत कर दूं क्या यार? शुरुआत कर दूं, वक्त जाया नहीं करेंगे। वक्त तेरे पास भी कम है, मेरे पास भी कम है। जो यहां पर पहली बार आया है उसे मैं बता देता हूं। यहां पर चैट बॉक्स ज्यादा चलता है। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है तो चैट बॉक्स में उसका रिप्लाई आ जाना चाहिए, वरना मान लेना कि तुम्हारा फेल होना तय है। ये बात मेरी याद रखना, क्योंकि फिर तुम सीरियस नहीं हो। अगर मैं अपना टाइम देकर आ रहा हूं, अपना टाइम निकाल कर आ रहा हूं, तो यार तुम्हारा भी हक बनता है यार। चलो, मैं करूंगा स्क्रीन शेयर, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर। ब्रितांश, सब मिलेगा, सब मिलेगा, पूरा पूरा मिलेगा। हम लोगों ने वेलकम बैक नाम से वो फोल्डर बना रखा था। और कल का थोड़ा सा मेरा मूड ज्यादा सही सा था नहीं। आ, हाँ हाँ हाँ, मैट्रिक्स वाला जो भी है, मेरे को पता है कि मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उन चीजों को भी हम लोग कवर करेंगे। मैं पहले फ्लो बता देता हूं अपने आने वाले एक हफ्ते का। ये जो हमारा एक हफ्ता बचा है, क्योंकि 30 तारीख को एग्जाम है, हमें उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। आज के आज हम लोग अगले 1 से 1.25 घंटे या 1.5 घंटा भी हो सकता है, प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ बेयर अप कर लेना, क्योंकि आज है ना, मिड टर्म का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। इसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है, तो तुम लोगों को पता है डाउट सेशंस हम लोगों के डेली चल रहे हैं, लिंक्स ग्रुप पर आ जाती हैं। आज नहीं हो पाया, क्योंकि आज जो डाउट सेशन लेने वाले थे वही थोड़ा सा बिजी थे, उनके भी एग्जाम्स हैं इस वजह से। नहीं तो कल से तो डेफिनेटली होने वाला, राइट। डाउट सेशन अलग चलेगा, क्लास अलग चलेगी। आज के आज मिड टर्म का खत्म, यानी कि फॉर लूप तक। फॉर लूप, वाइल लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, डेटा टाइप्स, बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग, ये सब खत्म। कल हम लोग फंक्शंस को विद प्रैक्टिस, कम से कम 10 से 15 सवाल, और ऐसे एरे गेरे नहीं, ठीक ठाक लेवल के सवाल, इनको करेंगे। परसों हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे मॉड्यूल्स की। उसके अगले दिन हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग की। एक्सेप्शनल हैंडलिंग शायद से आप लोगों के सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहा है, जितना मुझे मुझे आइडिया लगा है। बाकी तुम लोग ज्यादा जानते हो, मेरे को बता देना, मैंने तो करवा दिया था, आज फिर कर लेंगे हम थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। मैं एक बिल्कुल प्रॉपरली नया फोल्डर बनाऊंगा यार, यहां पर मैं नाम दूंगा प्रिंट। हाँ, सेट भी डेफिनेटली, सेट भी। बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। फाइल हैंडलिंग नहीं आ रहा है, बता देना, मैं उस चीज की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं लेता हूं। मेरा काम सिखाने का। और मैं यहां पे रख दूंगा डे 1। और डे 1 पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मिड टर्म डॉट पी वाई।
एक पाइथन फाइल बना दी है, बस सुनते जाना। तुम्हें कोड करने की भी जरूरत नहीं है आज तो, मैं सच्ची बता रहा हूं, आज बस सुनते जाना। तुम जिससे भी प्यार करते हो तुम्हें उसकी कसम है, अगर आए हो तो सीख के जाओगे, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। चल चल, अगर तैयार हो मेरे साथ साथ, इस मीटिंग में लगभग 70 लोग हैं मुझे मिलाकर, सब एक बार चैट बॉक्स में भर दो, सर भैया जो भी बोलते हो, +1 अंगार है, फायर बॉल इमोजी, तैयार बैठे हैं, हम सीख कर जाएंगे अगर आए हैं तो। आपकी एनर्जी हमारी एनर्जी मैच करनी चाहिए। इस टाइम पर अगर मेरे में इतनी एनर्जी है तो सोच लो, मेरे को तो पेपर भी नहीं देना भाई, पेपर तुम्हें देना है, हम देख लो अपना। ठीक है, सही है। चल भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। जय हिंद, जय हिंद। सीबीटी में टेस्ट केसेस कैसे पास करते हैं, सबकी सब एक एक चीज बताऊंगा। देख, एक चीज समझ, एक चीज समझ, तू एक बार पेपर दे रहा है, मैं पिछले 6 साल से दे रहा हूँ, फेल नहीं हुआ हूं मैं। ये मैंने कल भी बोला था, फेल नहीं हुआ हूं, आदत हो गई है सिखा सिखा के, पढ़ा पढ़ा के। अब देख तू, मिड टर्म नोट्स बनाता हूँ जो यहाँ की। अच्छा, ये जो ट्रिपल कोट मैंने लगाए हैं, पब्लिक चैट बॉक्स, इन्हें क्या बोलते हैं? चैट बॉक्स में सब जितने हैं, अगर तू आलस करके रिप्लाई नहीं दे रहा कि सर ये तो मुझे आता है, बेटा मेरी बद्दुआ लगेगी तुझे। अगर बैठा है तो आंसर आना चाहिए। अगर इस मीटिंग में कोई टीचर भी बैठा है तो आंसर आना चाहिए, एंड दिस इज कंपल्सरी। सीखने के ऊपर कोई कोई लिमिट नहीं होती। चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स, कमेंट नहीं, मल्टी लाइन कमेंट्स बोलते हैं। तो इसमें मैं नोट बना देता हूं, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं। हम लोगों ने बात करी थी व्हाट इज प्रोग्रामिंग वाली, कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। अब इन सब छोटी छोटी चीजों को हल्का सा स्किप करूंगा, मैं डायरेक्टली आऊंगा प्रिंट फंक्शन पर। प्रिंट फंक्शन, क्या कोई ऐसा है जिसको इसके बारे में नहीं पता? ये क्या करता है? यू अ फंक्शन यूज्ड टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन। इंटरव्यू में पता है कई बार, मतलब एक बार हुआ था, मैंने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मेरे से यही पूछ लिया था, व्हाट इज प्रिंट फंक्शन। मैं, प्रिंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट समथिंग। तो ये डेफिनेशन ही गलत है। प्रिंट समथिंग, भाई प्रिंट मतलब क्या? प्रिंटर लगा हुआ है नहीं यार, यू हैव टू यूज दिस वर्ड, डिस्प्ले समथिंग। समथिंग मीन्स इसके अंदर जो दे रहे, कर चुके हैं हम लोग, कर चुके हैं, हम एक्सपेक्टिंग ये हम कर चुके हैं। ठीक है, प्रिंट के बाद शायद हम लोगों ने बातचीत करी थी एस्केप सीक्वेंस की। मेरी एक लाइन है बड़ी फेमस, कि दुश्मनों को तो यही खल रहा है कि तूफान में भी हमारा दिया क्यों जल रहा है। तो ये जो नेटवर्क एरर है ना, ये ऐसी चीजों से जन्मे हैं। एक बार यार जरा चैट बॉक्स में बता देना यार, मैं कहाँ कहाँ लीव कर गया था, कहाँ मेरी आवाज आना बंद हो गई थी, बता दो यार। एस्केप सीक्वेंस पे, एस्केप सीक्वेंस पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने बात करी थी कि एस्केप सीक्वेंस, मैं 2 दिन क्लास में नहीं आया, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस आपसे पेपर में इसके ऊपर जो सवाल आ सकता है ना, एमसीक्यू बेस्ड जनरली आता है, अगर आया तो। वैसे तुम बहुत रेयर चांसेस है, \n, यही एक एस्केप कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर या न्यू लाइन सीक्वेंस। काम कैसे करता है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? बिल्कुल बताऊंगा। प्रिंट फंक्शन, मैंने कुछ भी लिख दिया, लेट से मैंने लिखा हेलो डीके, \n और
हेलो GLA, लेट से मैंने मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, राइट। इतना इतना मैंने कुछ लिख दिया, राइट। बस इतना लिखने से ये वाला आउटपुट पहली लाइन में आ जाएगा, ये वाला अगली लाइन में। आई बेटर नो दिस, तुम में जितने यहां बैठे हैं मैक्सिमम को ये चीज आती होगी, मैं जानता हूं। लेकिन तू एक बात समझ के चल, स्प्रिंट का मतलब ही होता है डे जीरो से। तुझे नहीं पता ना पेपर में क्या आ जाएगा, तो सुनता जा। कुछ जा थोड़ी रहा सुनने में, बैठा हुआ मत आराम से पलंग पे खाना खा रहा है तुम में से एक आसा, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी भी बताते चलना, चल तो रही है, ठीक है ना, सही चल रहा है। चलो चलो, न्यू लाइन कैरेक्टर। इसके साथ एक और होता है, चाहो तो उसको पढ़ लेना, पढ़ लेना। बैकस्लैश T, जिसको हम बोलते हैं टैब कैरेक्टर। अब इन सब की जितनी भी डेफिनेशंस हैं, या मैंने जो बोला था ना ब्रो कोड वाली भाषा, जो अपनी अपने एकदम भाई वाला लैंग्वेज होता है, वो आप लोगों को अलग से मिल जाएगी। वैसे तो वो नोट्स ऑलरेडी ग्रुप पर पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग ग्रुप में आज पहली बार ज्वाइन हुए हैं, तो वो मैं दोबारा से रीशेयर कर दूंगा उसमें, ठीक है। चलो, एस्केप सीक्वेंस के बाद हम लोगों ने बात करी थी कमेंट्स की। इसके ऊपर जनरली MCQs में ही सवाल आता है कि आपको कुछ इस तरीके से दे दिया है, अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ ये सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। या आपको बोल दिया जाएगा व्हाट आर कमेंट्स, तो नीचे डेफिनेशन लिखी होंगी, आपको वो बताना है। तो दो तरीके के कमेंट्स हमारे पास होते हैं, एक हैशटैग वाला जिसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा होता है ट्रिपल कोट्स वाला। मैं वो टाइप करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। बेटा मत करो, ये बदतमीजी मत करो, मेहनत करके आ रहा है तू यहाँ पे, पैसा नहीं कमा पाएगा। मैं यहाँ ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये होता है मल्टी लाइन कमेंट इसको, हाँ, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। सही है, सही है, जैसा जैसा अभी फिलहाल यहाँ पर चल रहा है मल्टी लाइन कमेंट। अगली लाइन पर आता हूँ। कमेंट्स के बाद डायरेक्टली हम लोगों का एक अलग फेज शुरू हुआ था, एक अलग फेज शुरू हुआ था, जिसको हमने बोला था वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स का फेज। वेरिएबल्स को मैं क्या बोलता हूँ अपनी भाषा में, मैंने मैंने इनको खुद से नाम दिया सिंदूर की डिबिया। क्यों नाम दिया है ऐसा याद है? सूर्यांश याद है? क्योंकि यार ये होते बड़े छोटे से, लेकिन में पावर बहुत होती है। कैसे कैसे सर कैसे? एक वेरिएबल बना लेता हूं, लेट से, तुम्हें पता है कि कैसे बनाते हैं। डेटा इक्वल्स 10। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट डेटा, क्या यहां पर एक भी बच्चा ऐसा बैठा है जिसको ये चीज ना आती हो? अगर नहीं आती ना, तो चैट बॉक्स में सिर्फ NP लिख दिया कर, NP नहीं पता, मैं इतने से समझ जाऊंगा। किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि भाई देखो अब यहाँ पे टीचर स्टूडेंट वाला माल नहीं है, अब यहाँ पे चल रहा है भैया दीदी वाला हाल, है ना। बिल्कुल। तो बी फ्रैंक, बी ओपन, कुछ भी नहीं आ रहा, सिखानी तो आए हैं यार, यही काम है, मैं तो पैदा ही इसलिए हुआ हूं। सही है। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, शक्ति देख, ये डेटा वेरिएबल में 10 स्टोर्ड है। टेक्निकली अगर मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल जाऊं, तो ये स्टोर नहीं होते, रेफरेंसेस होते हैं। उसके बारे में हम लोग अभी इन क्लास तुम्हारे एग्जाम्स के बाद कभी बात कर लेंगे, किसी ऑफलाइन मीटअप में अगर हम लोग मिलते हैं तो। फिलहाल इसका मतलब इतना समझ सकते हो कि इस डेटा वेरिएबल में 10 स्टोर्ड है, एंड द मोमेंट आई एम प्रिंटिंग दिस 10, आई विल गेट दिस 10 एज द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। जय आएगा। सही है, सही है, सिंपल सिंपल है, आसान आसान है। हटा दूं इसको वेरिएबल। अभी पता है, अभी पता है वेरिएबल्स में ना कुछ कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल्स होते हैं। और MCQs का सबसे प्यारा सवाल है, शायद से मिड टर्म में आया भी था किसी के पास, मुझे ध्यान नहीं है, नहीं तो ये आता ही आता है, ये बड़ा फेमस रहता है। क्या रूल क्या कहता है? पहला रूल, कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। कोई वेरिएबल किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। सवाल पेपर में कैसे आते हैं, बोर्ड में तो बड़ा फेमस है भाई ये, कैसे आते हैं? Which one of these is an invalid variable? ऑप्शंस दे रखे होते हैं। पहला ऑप्शन डेटा, दूसरा ऑप्शन क्या लिख दिया 1A, तीसरा ऑप्शन क्लास, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। कुछ इस तरीके से। अब हमें पता है, हमें पता है कि सर रूल ये कहता है कि एक वेरिएबल ना कभी किसी किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता, और यही यहां पे हो रहा है, ये 1 से शुरू नहीं हो सकता। बात खत्म हो गई। दिस इज द आंसर, दिस
इज द इनवैलिड वेरिएबल। तुम्हें कंफ्यूज किया जाएगा ध्रुव रंजन, तुझे डेफिनेटली कंफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि एक रूल ये कहता है कि इट कैन नॉट बी अ कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड क्या होता है इसको समझाने का मेरा अपना एक अलग अंदाज है, जो कि हम लोगों ने रिकॉर्डिंग्स वगैरह में कई बार देख रखा है। अदिति, वो अंदाज क्या है कि यार हम सभी की जिंदगी में ना कोई एक स्पेशल इंसान होता है, कुछ होते हैं जिनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। हमारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, हमारी फैमिली डेफिनेटली सबसे पहले आती है, ठीक है, हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी हो सकती है, हमारे हमारे और दोस्त हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। ये कीवर्ड बिल्कुल ऐसा है, रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन और इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनका यूज आप नहीं कर सकते। पाइथन में इनका मतलब पहले से ही डिफाइंड है। हम बहुत सारे कीवर्ड देखते हुए आ रहे हैं, एंड, और, नॉट, इफ, एलिफ, एल्स, डेफ शायद पढ़ लिया हो, रिटर्न शायद पढ़ लिया हो, ट्रू शायद पढ़ लिया हो, फॉल्स पढ़ लिया हो। ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं। और साथ में ध्रुव रंजन, ये जो लोअर केस वाला क्लास है ना, CLASS, ये भी एक कीवर्ड है। तुझे पता होना चाहिए कि ये वाला क्लास और ये वाला क्लास, ये जो कैपिटल लेटर वाला है, ये दोनों अलग अलग है। ये एक वैलिड वेरिएबल है और ये एक कीवर्ड है, इसीलिए ये एक इनवैलिड वेरिएबल है। ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं बच्चे। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान से देखना है, राइट। चलो, तीसरी बात पर आ जाता हूं, तीसरी बात पर आ जाता हूं। कैन नॉट हैव एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर ये वाला होता है नीचे लेटा हुआ माइनस, इसको बोलते हैं, ठीक है। खैर, ये तुम लोग कर चुके होगे मुझे ऐसा लग रहा है। अगर नहीं आते तो डेफिनेटली बच्चा इतना समझदार है कि मेरे को चैट बॉक्स में बोल देगा। नहीं बोल रहा है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, और अगर बोल देगा तो बहुत बढ़िया बात है भाई। आगे सुन तू, अब मजा आएगा अब तो और ज्यादा। वेरिएबल्स के बाद हम लोगों ने बात करी थी एक अलग प्यारे फेज की, विच इज इनपुट, इनपुट फंक्शन। इसके जरिए हम इनपुट लेते हैं। अब इसकी एक बड़ी खास बात है, कोई इतना प्यारा बच्चा यहां बैठा है जो मेरे को बता सकता है कि इनपुट की ना एक बड़ी स्पेशल बात है, जो कि हम डेफिनेटली हर बार मिस कर देते हैं, और इसी वजह से हमारे टेस्ट केसेस पास नहीं। बहुत बड़ा इशू है ये, बहुत बड़ा इशू है ये, और ये इशू आपके साथ इस बार भी आएगा मेरे बताने के बाद भी आएगा, इसीलिए एक डाउट सेशन इसके लिए अलग से। क्या होता है ये? बाय डिफॉल्ट, फूफा क्यों लिख दिया, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। पता है होता क्या है पेपर में? पेपर में होता क्या है, अभी सुनियो जरा। मैंने एक इनपुट लिया, n=टू इनपुट, और मैं प्रिंट कर रहा हूं n+10। मेरे हिसाब से सही सवाल है। मान ले, मान ले अगर मैंने इनपुट दिया है 5, तो सर प्रिंट हो जाना चाहिए 15। मजाक थोड़ी है जाने मन, यहां आ जाएगा एरर। क्यों? ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग्स यानी कि इसमें इनपुट लेता है, डबल कोट्स वाला। डबल कोट्स कह सकते हो, सिंगल कोट्स कह सकते हो, पाइथन में इससे फर्क नहीं पड़ता है, बाकी लैंग्वेजेस में पड़ता है, पाइथन में नहीं पड़ता, ठीक है। और आप एक स्ट्रिंग को एक नंबर से ऐड नहीं कर सकते, एंड दिस विल रेज एन एरर। द नेम ऑफ द एरर इज टाइप एरर। यू कैन नॉट add an integer type with a string type, that's it। यहां मुद्दा खत्म हो जाता है। आगे बढ़ता हूं, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे आसपास अगर कोई भी ऐसा है जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो 2 मिनट के लिए उसे शांत कर दो मेरे कहने पे। जो बात बोल रहा हूं ना, वो पेपर के लिए ही है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात। प्यारी है, नोट कर लेना अगर मतलब पेन पेपर लेके बैठो, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, मिल ही जाएगी रिकॉर्डिंग। पेपर में, या मैं लिख देता हूं CBT में, इनपुट फंक्शन के अंदर कोई भी स्ट्रिंग मत लिखना। मत लिखना मतलब मत ही लिखना। यानी कि बच्चा पता है क्या करता है, टेस्ट केसेस चल रहे हैं, मान ले तेरे को कोई इनपुट लेना है, इंटीजर इनपुट लेना है, बच्चा ये कर देता है, इंट इनपुट। और सर मैं तो स्मार्ट हूं, मैं तो एंटर नंबर भी लिख के आऊंगा, मेरे को ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। सिस्टम, जो कंपाइलर होता है, जो पोर्टल है,
या दुनिया का कोई भी कंपाइलर है, कोई भी इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो कभी भी ऐसे काम नहीं करता। ये नहीं मतलब नहीं लिखना है। अगर आपको इनपुट लेना है सिंपली इतना लिख कर आओ। ये जो चीजें ना प्रोजेक्ट्स में चल जाती, पेपर में नहीं चलती, क्योंकि कंपाइलर ऐसे काम नहीं करता। आप ये तब लिख कर आ सकते हो जब आपको सैंपल टेस्ट केसेस में कुछ लिखा हुआ ऐसा दिख जाए। और सैंपल टेस्ट केसेस के लिए हमारे पास अपना एक सिस्टम है, जिसके बारे में हम लोग आज नहीं कल बात करें। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। मैं एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूं, एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे जिससे कि याद रहेगा। ये नोट्स तो यही है, ये नहीं करना है। ठीक है, सही है, आगे बढ़ जाऊं। चलो चलो, इनपुट फंक्शन के बारे में बात कर ली। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली आते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप पर। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। या मैं डायरेक्टली आता हूँ स्ट्रिंग पर। स्ट्रिंग डेटा टाइप प्यारा डेटा टाइप है, प्यारा डेटा टाइप है। इसके बारे में कुछ छोटी छोटी सी बात है, जैसे कि स्ट्रिंग्स कैन बी एडेड या कैन बी ज्वाइंड। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है। लेट से मैंने लिखा है नेम इक्वल्स, या प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं जो कि रियलिटी में ना यूज भी होता है। तू प्रोजेक्ट बनाएगा सेकंड ईयर में जाकर, तू वेबसाइट बनाएगा, ऐप बनाएगा, वहां तेरे को ये डेफिनेटली मिलेगा। कैसे? सर, फर्स्ट नेम इक्वल्स लेट से डी, लास्ट नेम इक्वल्स लेट से के, you can definitely print first name plus last name. These are two strings which are in double quotes and you can definitely add them. बस सुनता जा, तो उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि तू कोड कर, बस सुनता जा। आज की क्लास है भी नहीं कोड करने लायक। ठीक है, जहां कोड करना होगा ना तो मैं खुद ही बोल दूंगा, और ऐसे वैसे नहीं बोलता, मैं सीधे मम्मी की कसम चढ़ाता हूँ, मेरे को पता बच्चा नहीं सुनता। ठीक है, चल आगे चलू, आगे चलू, मैं इसको पहले रन करके दिखा देता हूँ। देख, डी के प्रिंट हो गया, विच इज द जॉइनिंग ऑफ दीज टू। और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं स्ट्रिंग concatenation. And similarly, strings can be multiplied with an integer, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग रेप्लीकेशन। टेक्निकल वर्ड है, याद रखो, ठीक है, नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो एग्जांपल भी बताने का मन नहीं। मेथड की बात करते हैं, मेथड की बात करते हैं। सुन लेना, सुन लेना, प्यारा मेथड है, प्यारा, बहुत प्यारा। अपर, सवाल आ रहा है सर, सर मन में सवाल आ रहा है, या कह लो एमसीक्यू में आ सकता है। सवाल कैसा दिखेगा? गिवन अ स्ट्रिंग एस, मतलब एस थोड़ा सा वो टिल्टेड होता ना, इटैलिक्स में आ जाता है। प्रिंट दी अपर केस ऑफ एस, या ऐसे आ जाएगा, विच विच स्ट्रिंग मेथड विल प्रिंट दी अपर केस ऑफ एस। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं हम लोग? ऑप्शंस क्या क्या होंगे हमारे पास, ऑप्शंस क्या क्या होंगे? पहला होगा लोअर, दूसरा होगा अपर, तीसरा होगा टाइटल, और चौथा हमेशा की तरह नोटा। यार बहुत सिंपल है यार, मतलब मैं क्या बोलूं यार, शर्म सी आ रही है मेरे को तो। अपर, खत्म काम, सिंपल। लोअर केस में कन्वर्ट करा है सर, लोअर। टाइटल में लो, टाइटल सर, खत्म काम। ज्यादा ज्यादा इधर उधर की बात नहीं। ठीक है, अपर हमें पता है, लोअर हमें पता है, टाइटल हम लोगों को शायद पता है, और स्वैप केस भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये वो मेथड्स है जिनको बताने में मजा नहीं आता, अब वो बताता हूं जिनको बताने में बड़ा मजा। पहला मेथड है, पहला मेथड स्प्लिट। पेपर पेपर पेपर, समझ जा समझ जा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। तुझे जितने भी लिस्ट में इनपुट लेने हैं ना, सब में यही काम आएगा, 101%। अगर आपको स्प्लिट की प्रैक्टिस नहीं है, आप कहीं ना कहीं डूब रहे हो, समझ लो इस बात को। करके दिखा देता हूं कैसे काम करता है। मान ले, मान ले मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, डबल कोट्स में क्या लिख दूं? हेलो, दिस इज एन अंगारी क्लास, अंगार लगी हुई है भाई साहब बहुत जोर की।
अगर मैं प्रिंट करता हूं ना, अगर मैं प्रिंट करता हूं डेटा डॉट स्प्लिट, डेटा डॉट स्प्लिट, ये वाली स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगी और एक लिस्ट में आउटपुट मिलेगा। पहले रन करके दिखाता हूं, उसके बाद समझाऊंगा क्या चीज है। बहुत बहुत जोर की है भाई, मजा आया था इसका, मतलब एकदम ऐसा जोर की है ये बहुत। चीज चीज ध्यान से देख, एक लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये शायद पता होगा हमें, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा डेफिनेटली। हेलो आ रहा है स्ट्रिंग्स में, स्ट्रिंग्स में देखो सिंगल कोट्स, दिस आ रहा है, इज आ रहा है, एन आ रहा है, अंगारी आ रहा है, और क्लास आ रहा है, और ये सारे के सारे कॉमा सेपरेटेड। ये कहां से स्प्लिट हुए? जहां जहां पर पाइथन को ब्लैंक व्हाइट स्पेस मिला, वहां वहां से स्प्लिटिंग हो गई। बोल दो हाँ या ना, +1 -1 जिंदाबाद। चैट बॉक्स में जल्दी से जिंदा हो कि निकल लिए? बेटा बेटा, गंदी गंदी हरकत है नहीं, जल्दी। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो मैं मान लूंगा कि टीचर भी आपको पेपर के बाद रिस्पॉन्स नहीं देगा। वो भी कह देगा बेटा तू शांति से बैठा तो मेरे को भी आलस आ रहा है। आ गया समझ? आ रहे ऐसे कैसे नहीं आएगा? जोर के बच्चे हो तुम लोग, बहुत आएगा। ठीक है, ठीक है, चल। ये स्प्लिट यार प्लीज याद रख लेना, मतलब मैं तो कह रहा हूं इसको ना, इसके साथ थोड़ा सा खेलना, रात को थोड़ी बहुत देर बातचीत कम करके इसके साथ थोड़ा सा खेलना, मजा आएगा। हटा दूं इसे? हटा दूं? अरे हाँ, स्प्लिट, इसको ऐसे स्टार्स में रख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मैं ज्यादा इसके मेथड्स के बारे में बात नहीं करूंगा, बहुत सारे हैं ऐसे तो बात करने को, सभी के बारे में एक अलग से हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो। अगला डेटा टाइप हमारे पास आता है लिस्ट डेटा टाइप। जो लोग पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं इसको लेकर कितना ज्यादा पसंद। दिस इज द बेस्ट डेटा टाइप इन पाइथन, द बेस्ट। लिस्ट डेटा टाइप कैसे काम करता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में, BRACKETS ब्रैकेट्स में, सही है। स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब ये वाला। ठीक है, और पता है इस डेटा टाइप को मैं थोड़ा थोड़ा LGBTQ+ से कंपेयर करता हूं। अरे क्या बोल रहे हो, कैसे कैसे? अरे याद रखने के लिए बोलो, समझ मेरी बात को, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। ये ना एक कलेक्शन डेटा टाइप है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरह का डेटा तू स्टोर कर सकता है। जैसे कि श्रीवास्तव जी सुनना जरा, 1 दिस इज एन इंटीजर, 3.5 दिस इज अ फ्लोटिंग नंबर, ट्रू दिस इज अ बुलियन वैल्यू, हेलो दिस इज अ स्ट्रिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई साहब, खुद एक लिस्ट, जिस कंसेप्ट को हम लोग नेस्टेड लिस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा कल का टॉपिक है। राइट, कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? मान ले मैं इसके अंदर भी 1 2 3 दे देता हूं। एक बात मेरी कान खोलकर सुन, नेस्टेड लिस्ट वाला कंसेप्ट आपको ऐसे घोल कर पी जाना है। क्यों? क्यों? यार मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट है तुम्हारे सिलेबस में, मैट्रिक्स और नंपाई शायद से हर क्लास में हुआ नहीं है। तो अब मैट्रिक्स को प्रिंट कराने का इकलौता तरीका यही बच जाता है। ये कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जो कि ना हम लोग आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर का बच्चा इजीली प्रेडिक्ट कर सकता है, और नहीं करता है तभी मेरे जैसे लोग पैदा होते हैं। राइट, तो इसके ऊपर हम लोगों को अलग से सेशन लेना बिल्कुल। ये तैयार बैठे रहना एकदम, बंद नहीं होगी। और बहुत आसान है, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्यों इसका हुआ बना रखा है, ये बहुत आसान है। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। स्क्वायर ब्रैकेट्स किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर लेता है, इसको मैं कलेक्शन डेटा टाइप भी बोलता हूं। पैटर्न्स के क्वेश्चंस आएंगे, मोस्ट सॉरी लीस्ट लाइकली, बहुत बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांसेस हैं कि पैटर्न्स के क्वेश्चंस आए, मुझे नहीं लगता है, मतलब मेरा मेरा पर्सनल प्रिडिक्शन है। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, तुम्हारा सीनियर हूं बस। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता। अगर आ भी गए ना तो सिंपल पैटर्न ही होगा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। सही कह रहा है अभी। ठीक है, आगे आगे ये लिंक तोड़ देते हो यार तुम लोग। मैं क्या कह रहा था, कलेक्शन डेटा टाइप, और फिर मैं क्या बोल रहा था, ये याद दिलाओ मैं क्या बोल रहा था।
पता नहीं क्या बोल रहा था, हाँ कलेक्शन डेटा टाइप हो गया। हाँ हाँ हाँ, याद आ गई याद आ गई याद आ गई, इसके मेथड के बारे में। अरे एक चीज और रह गई बड़ी प्यारी सी, इंपॉर्टेंट वाली, म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल, अगर आपको म्यूटेबल इम्यूटेबल का कंसेप्ट नहीं पता है, बड़ी बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा। भैया क्या टपल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकता है, क्यों नहीं लिख सकता, ले मैं इसके अंदर एक टपल डाल देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स में होती है 1 2 3, मैं प्रिंट करके दिखा दूं तेरे को डेटा, ले देख, टपल प्रिंट हो गई इसके अंदर, क्या दिक्कत है? कुछ भी, मैंने कुछ भी लिखा है यार, देख तो, किसी भी तरह का डेटा तो इसके अंदर डिक्शनरी दे दे भाई, कुछ भी चलेगा इसमें। तभी तो बोल रहा हूँ एलजीबीटी क्यू प्लस जैसा है, सब चलता है इसमें, राइट। कॉम्प्रिहेंशन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कॉम्प्रिहेंशन अभी नहीं, बाद में। सुन सुन सुन, आगे सुन, ठीक है, आगे सुन। मेथड्स के बारे में बात कर लूं, बहुत बहुत प्यारा मेथड है यार, और हम दुनिया भर का मतलब कितनी बार यूज नहीं कर चुके। अपेंड, इसका मतलब है ऐड एट द एंड। मैं इसको कैसे याद करता था, ये अपेंड में ना ई एन डी को ऐसे रख दो और ये डबल पी को उल्टा कर दो, तो ये डी बन जाता है। नोटिस करा कभी? डबल पी को उल्टा ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दो तो डी बन जाता है। तो वहां से मेरे को याद है ऐड एंड, अपेंड, अपेंड का मतलब ऐड एट द एंड। मेरे को ये जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, मेरे को ऐसे याद हुआ था ये, कि डबल पी को उल्टा कर दो तो डी बन जाता है, फिर ऐड हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, लिस्ट के लास्ट में डेटा स्टोर कर देता है। तो ऐसे लिख दूं, लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट एलिमेंट स्टोर या ऐड कर देता है। और एलिमेंट क्या है, जो इसके अंदर देगा। कैसे रन होता है, कैसे रन होता है? डेटा इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लेट से 1 2 3, डेटा डॉट अपेंड लेट से 100। और अगर मैं प्रिंट कर दूं डेटा, प्रिंट कर दूं डेटा को, और अब कोड रन करूं, तो मेरी लिस्ट के अंदर 100 भी आ चुका है। रियलिटी में लिस्ट कैसी दिख रही है? 1 2 3, अपेंड करने पे जब डेटा प्रिंट करा तो 100 भी आ गया। सही है, सही है, आसान चीज है, आसान चीज है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा सा स्पीड में कर दूं नहीं कर दूं? अगला मेथड पॉप। ये थोड़ा सा लिखने के समझाने के लिए लिख रहा हूं कि पॉप के अंदर ना इंडेक्स ऑप्शनल होता है। पॉप के बारे में हम क्या जानते हैं? अगर कोई इंडेक्स नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट का लास्ट एलिमेंट उड़ा देगा। ऐसे ही होता है। ये एलिमेंट की स्पेलिंग क्या हो जा रही है, एलिमेंट, लास्ट पड़ा भैया से। और हाँ, ठीक है, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपके सिलेबस का काफी चांसेस रखता है, उस डेटा उस मेथड का नाम है रिमूव। रिमूव, इसके अंदर मैं देता हूं एलिमेंट, जो भी एलिमेंट दूंगा ना, जो भी एलिमेंट दिया है उसी को डिलीट कर देगा। ये रिमूव का काम है, ठीक है। अब पॉप के बारे में एक स्पेशल बात और है, कि वो फंक्शंस के टाइम पे बताऊंगा, अभी नहीं, वो कल बताऊंगा। ये कंटिन्यू रहता है तो काफी लंबे टाइम तक, मतलब ये तो सेकंड ईयर तक रहता है तुम्हारे, खैर। अ, ये जिस एलिमेंट को रिमूव करता है ना, उसको रिटर्न भी करता है। अब जिन लोगों को फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ सर ये रिटर्न क्या होता है, वो समझ जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कल तो आने ही वाला है, कोई बात नहीं, एक ही दिन की तो बात है। चल, रिमूव के बारे में बात हो गई। एक होता है रिवर्स। यार मतलब मैं ना पाइथन से इतना प्यार करता हूँ ना, मेथड का नाम तुमने नहीं भी पढ़ा ना और पेपर में आ गया तो तुम समझ के लेके आओगे। रिमूव में एलिमेंट ना दिया तो एरर दे देगा तनिष्क। रिमूव में अगर एलिमेंट नहीं दिया है तो एरर आ जाए, वो बोलेगा भाई साहब मेरे को तो एलिमेंट चाहिए। रिवर्स, लिस्ट को रिवर्स कर देता है, मतलब क्या क्या बोलूं मैं इसके बारे में। इसके अंदर एक चीज और होती है, नहीं 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 होती है, इतना ही है बस, इतना ही है, इतना ही है। वो सॉर्ट होता है। एक और याद रखना, एक और याद रखना, ये मेरी तरफ से याद रख लेना, और पेपर देने जाने से पहले एक बार इसको जरा ध्यान से रिवाइज करके जाना।
वैसे तो उसके मेरे पास अपने अलग तरीके हैं, ठीक है। सॉर्ट, ये पढ़कर जाना। वैसे तो आप लोगों का पेपर काफी इजी सा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी प्रिडिक्शंस हैं, बट स्टिल आप थोड़ा सा इसको पढ़ के जाना, ठीक है। सर पॉप को जरा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। पॉप देख मैं समझाता हूं, अब मैं तेरे को करके दिखाता हूं। एक लिस्ट है मेरे पास, डेटा मेरा थोड़ा सा फेवरेट वेरिएबल है यार, भरत सिंह, कोई बात नहीं। एक दो तीन चार पांच, एक लिस्ट है 5 एलिमेंट्स की, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसान है, समझ जाते हैं मित्र। ठीक, चल। अगर मैंने लिखा डेटा डॉट पॉप और प्रिंट कर रहा हूं डेटा, ध्यान से देख कोड को, बहुत ध्यान से कि क्या चल रहा है। एक लिस्ट बनी, डेटा डॉट पॉप लिखा, और डेटा को, यानी कि ये जो मेरा वेरिएबल है, जो लिस्ट है, इसको मैं डिस्प्ले करवा रहा हूं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो 5 है ना, ये उड़ जाना चाहिए। देख जरा लिस्ट में आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, बस। सॉरी, 1 2 3 4 ओनली, दैट्स इट। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, कि अगर मैंने इसके अंदर इंडेक्स दे दिया, इंडेक्स हमें पता है पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी डेटा टाइप, म्यूटेबल डेटा टाइप स्पेसिफिकली, जैसे कि लिस्ट, लिस्ट म्यूटेबल नहीं है, लिस्ट म्यूटेबल नहीं है नहीं है, पता नहीं, खैर। डेटा डॉट पॉप, इसके अंदर अगर मैंने दे दी ना टू, टू विच इज एन इंडेक्स, विच इज एन इंडेक्स, और सेकंड इंडेक्स इसका है 3, तो पता आउटपुट क्या आएगा, 1 2 4 5। ये जो सेकंड इंडेक्स है ना, जिसके ऊपर, जिसकी जगह पर 3 है, ये डिलीट हो जाए। आउटपुट देख ले। वाइवा का सवाल है वैसे तो, लेकिन हो सकता है पेपर में आ जाए। बेटा जरा बता दे, जरा बता दे कि पॉप और रिमूव में डिफरेंस क्या है। बहुत प्यारा सवाल है। ये जनरली हम तब पूछते हैं, मतलब जैसे कभी इंटरव्यू होता है ना, इंटर्नशिप वगैरह का, तो ये वो सवाल है जिनसे थोड़ा सा माहौल गर्म किया जाता है, एक एक थोड़ा सा वैल्यू सेट करी जाती है। तो रिमूव कैसे काम करता है, रिमूव, इसके अंदर मैं एलिमेंट ही दे देता हूं। जैसे अगर मैंने लिखा ना 2, तो ये 2 को ही उड़ा देगा। पॉप ऑफ 2 का मतलब है ट्री, यानी कि इंडेक्स, लेकिन यहां पर 2 का मतलब है खुद एलिमेंट 2, तो ये 2 को ही उड़ा देगा। तो इस केस में मेरे पास आंसर आने वाला है 1 3 4 5। सिंपल, दैट्स इट। सर डाउट डाउट डाउट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आएंगे आएंगे, सब पे आएंगे। बस 5 मिनट और दे मेरे को। तेरा डिलीटेड नंबर को फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? अच्छा, तो उसके लिए ना हम लोग पॉप यूज करते हैं यार। मैंने बताया ना, ये फंक्शंस के टाइम पे बताऊंगा कल, कि ये जो डिलीट करता है वही रिटर्न भी करता है। अब वो रिटर्न वाला कंसेप्ट एक एक फ्लो से चलने थे मेरे को जैन साहब, एक फ्लो से चल लेते हैं, है ना। और वो फ्लो यही कहता है कि कल जब फंक्शंस में रिटर्न कीवर्ड आएगा ना, तब ये पॉप के बारे में बात करूंगा, तब ज्यादा मजा आए। मजाक मजाक में हो जाएगा पूरा, पाइथन कुछ नहीं है भाई, हलवा है ये सब। चल आगे बढ़ जाऊं, इसको हटा दूं, हटा दूं, चल चल चल। कौन कौन सा डेटा टाइप कर रहे थे हम, लिस्ट। अगला है, नहीं यार भाई, डिक्शनरी, आए सॉरी सॉरी सॉरी, टपल। अगर किसी ने इसको ट्यूपल, टुपाल, टुपला कुछ भी पढ़ा, भाई साहब निकल लो, इट्स टपल, दैट्स इट। इसके अलावा इसकी और कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ठीक है। टपली भी नहीं, कुछ नहीं। इसके बारे में सबसे खास बात पता है क्या है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। जिसको जिसको मैं टेक्निकली भाषा में बोल सकता हूँ इम्यूटेबल, इम्यूटेबल। मतलब इसको पता है मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, लिस्ट वर्सेस टपल। लिस्ट है एक सिंगल लड़का, सिंगल होता है शादी से पहले के, अनएंगेज्ड, कोई भी पसंद आ रहा है, जो भी हमारा पार्टनर है, ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, इसमें सब चेंजेस पॉसिबल है, जिंदगी चल रही है, काम चल रहा है। ये जो टपल है ना, ये होता है शादी के बाद का इंसान, फिक्स हो गया भाई तक, अब तुम्हारा यही एक इंसान है, यही एक पार्टनर है, चेंज नहीं कर सकता। ऐसा ही टपल होता है। एग्जाम्पल देता हूं कृष्ण, एग्जाम्पल देता हूं, तेरे को बात समझ में आएगी, प्यारी चीज है, प्यारी चीज है। डेटा की वैल्यू है हेलो, या इंटीजर दे देता हूं यार, आसान पड़ता है, फेवरेट है,
1 से लेकर 5 तक के इंटीजर्स। मैं पता है डेटा का जीरोथ इंडेक्स कर सकता हूं 100। इसको मैं कह रहा हूं रन टाइम पर चेंज। इसे बोलते हैं रन टाइम पे चेंज कर रहा हूं और प्रिंट करूंगा ना डेटा। तो शायद बच्चे को पता हो, शायद पता हो कि इसके अंदर सर 100 2 3 4 5 प्रिंट हो जाए। देख लेते हैं। बिल्कुल हो रहा है। 100 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर यही एक टपल होती, जो कि कर्ड ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, इसको मैं बोलता हूं हाँ कर्ड, PRACKETS ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये वाले, ये जो पेरेंथेसिस होते हैं ना इन्हीं में। ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स, कर्ड ब्रैकेट्स कुछ भी कहते हो, हाँ राउंड ब्रैकेट्स बेटर वर्ड लग रहा है। राउंड ही बोलूंगा, अच्छा लग रहा है तो सुनने में। राउंडेड राउंडेड। ठीक है। इस केस में अगर मैं करूंगा ना, यहां मेरे को एक प्यारा सा एरर मिल जाएगा। एरर कह रहा है टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज tuple is an immutable data type. You cannot and just cannot change it when the code is executing. सही है। आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल बढ़ूंगा, बिल्कुल बढ़ूंगा। चलो चलो। टपल को याद करना सबसे आसान पता है क्यों रहता है? इसके मेथड पता है कौन कौन से हैं? दो ही मेथड है। एक है काउंट और दूसरा इंडेक्स, बस। और यही दोनों हमारे पास लिस्ट में भी है। लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम हर एक के बारे में बात नहीं कर सकते, बहुत सारे, बहुत ही सारे। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपको कौन कौन से पढ़ लेने चाहिए, या नहीं तो मैं ही पढ़ा दूंगा। काउंट एक हमारे पास है, इंडेक्स एक हमारे पास है। ठीक है। और इंसर्ट एक है हमारे पास। ठीक है। इस तरीके के इसके कई सारे मेथड। अब हम हर एक के बारे में बात नहीं कर सकते। लिस्ट तो दुनिया का पापा है भैया, हाँ ऐसे ही समझ ले भाई। बहुत है यार इसके मेथड्स, हमें सारे याद नहीं करने होते। तो एक बात बता, तू किस कंपनी में जा रहा है काम करने के लिए, है ना? अब तेरे को कोई काम चाहिए, तेरे को कोई लिस्ट का मेथड याद नहीं आ रहा, तो गूगल होगा ना तेरे पास, सर्च कर ली, सिंपल है। क्या कुछ है तो मचा नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि मेथड्स को यूज कैसे करते हैं, राइट? Programming is not about learning things, it's about how we can use the things which has been already implemented for us, right? Methods count, और इसके अंदर मैं लिखता हूं एलिमेंट। मेरी तो गंदा लग रहा है। टपल में एलिमेंट का काउंट बता देगा। जैसे कि जैसे कि एक टपल बना लेता हूं, राउंडेड ब्रैकेट्स, 1 2 3 4, 4 5 3 2 1 3 4, कुछ इतनी इतनी घिनौनी से टपल बना लिया मैंने। प्रिंट करूंगा डेटा डॉट काउंट लेट्स से 3, यानी कि इसमें 3 कितनी बार आ रहा है। सिंपल सिंपल लॉजिक है यार, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली कोडिंग नहीं है। 3 3 बार ही आ रहा है। कुछ और नंबर लेते हैं। 2 दो, ये क्या बदतमीजी है। 4, हाँ अब सही है ना। 3 3 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, लेकिन 4 3 बार आ रहा है। ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया भाई, कोड गलत तो नहीं लिख दिया? चलो ठीक है। काउंट का बस इतना सी काम है। ये सारे नोट, ये तो मतलब मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा डिटेल और बहुत प्यारी तरीके से बना रखे हैं मैंने, वो मैं शेयर कर दूंगा। ये काउंट लिस्ट में भी चलेगा बिल्कुल। ठीक है। और इंडेक्स, इसके अंदर भी मैं एलिमेंट लिखता हूं, दिए गए एलिमेंट का इंडेक्स बता देगा। मेरा ट्राई करने का भी मन नहीं यार, बहुत बहुत सिंपल सी चीज है यार, मतलब मैं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। जस्ट अ सेकेंड। हम्म। एक सेकंड रुको यार। अ, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है इतना। सही है। अगला डेटा टाइप मेरा आता है, अगला डेटा टाइप आता है ये लिस्ट, ये टपल के बारे में ना एक चीज याद रखना, इम्यूटेबल है। इसमें तू चेंजेस नहीं करता। इसमें ना मतलब तू देख, ना कोई अपेंड है, ना कोई इंसर्ट है, ना कोई पॉप है, ना डिलीट है, कुछ नहीं है। ये ऐसे ही है। ठीक है। इसलिए इसको याद रखना
ये थोड़ा सा अजीब सा ही डेटा टाइप है, प्यारा है थोड़ा सा, ठीक है। अगला डेटा टाइप डिक्शनरी। डिक्शनरी स्पेलिंग सही लिखी है ना? हाँ, DICTIONARY सही है। डिक्शनरी ये बहुत प्यारी है, ये बहुत प्यारी है। ये तुम्हारे केवल फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी काम आएगी। आप किसी भी तरीके का डेवलपमेंट कर लो, वहां पर डिक्शनरी आएगी। जावा में हैश मैप के नाम से आ जाती है, वेब डेवलपमेंट में जेसन के नाम से आ जाती है, ऐप डेवलपमेंट में XML के नाम से, मतलब ये खत्म ही नहीं होती, हर जगह आ जाएगी, बस नाम चेंज हो जाएगा और सेम ही रहती है। ये चलती है की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर सर, जैसे जैसे एक एग्जांपल लिया था, दीपांशु याद है तेरे को? एक एग्जांपल लिया था हम लोगों ने क्लासेस में जब हम पहले पढ़ रहे थे डिक्शनरी को डिटेल में, कि अगर मैं तेरे से पूछूं तेरी एज क्या है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तेरे दिमाग में एक नंबर है, जो भी तेरी एज है। मैं पूछूं तेरा नेम क्या है, तेरा सेक्शन क्या है, ठीक है? हाँ, ये अच्छा कह रहा है कृष्णा, ये डिक्शनरी घर के बड़े बुजुर्ग हैं। जैसे मतलब अगर मैं की वैल्यू पेयर की बात करूं, बैट बॉल, मियाँ बीवी, भाई बहन, काइंड ऑफ दैट, जो पेयरिंग चलती है ना, बिल्कुल वैसी। अब जैसे इसको बनाते कैसे हैं? अच्छा, एक चीज लिखना भूल गया, कर्ली ब्रैकेट्स यूज होते हैं इसमें। कौन से वाले? ये वाले लिस्ट वाले, लेकिन शिफ्ट दबा के, कीबोर्ड में शिफ्ट दबाए दबाए लिस्ट वाले इसमें यूज होते हैं, ठीक है? अब जैसे मैं बना लेता हूं कर्ली ब्रैकेट्स, नहीं, जो पेन से हमसे कभी नहीं बनते वो ब्रैकेट, हाँ हाँ, जो पेन से हमसे कभी नहीं बनते, आदत हो जाती है भाई कुछ टाइम बाद तो। सुन आगे, सुन सुन सुन, आगे सुन, आगे सुन। पवन मिश्रा कह रहा है बलका, क्या बगदादी हल्का, भाई कैसी कैसी बातें कर रहे हो? क्लास में कोई बोल देगा। ये हरकत मत करो बेटा, पिटवाओगे तुम मुझे। चलो, डेटा इक्वल्स कर्व्ड ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि कर्ली ब्रैकेट, नॉट कर्व्ड, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लेट्स से 1:200 कॉमा 2:400 अगेन एंड अगेन। ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, एंड सो ऑन, ठीक है? मेथड की बात कर लूं, मेथड की बात कर लूं, अखंड इंपॉर्टेंट मेथड गेट, जिसके अंदर हम देते हैं दी हुई की वैल्यू, वैल्यू दे देगा, सिंपल, खत्म का। कैसे कैसे सर? रिजल्ट, या डायरेक्टली प्रिंट कर लेता हूं, प्रिंट डेटा डॉट गेट लेट से टू, टू, यानी कि मैंने ये दिया टू, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 400, तो क्या प्रिंट होगा? सिंपल सॉर्टेड भाई, चीज है एकदम, मतलब थी भाई, इतना आसान हम नहीं खेल रहे, ठीक है? सही है, चल अगला देख, अगला देख। अब गेट के साथ साथ ना इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान से देखनी है। इसको मैं कमेंट्स में यहां नहीं लिखूंगा, ये नोट्स में है और काफी बेटर तरीके से, इसको बस सुनना, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को शांत करके सुनना। लिस्ट में अगर मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो मेरे पास मेथड है, राइट? मेथड का नाम क्या है? अपेंड। मेथड का नाम क्या है? अपेंड। मेथड का नाम है इंसर्ट। डिलीट करने के लिए या अपडेट करने के लिए मेरे पास लिस्ट में मेथड का नाम है अपडेट, एंड सो ऑन, राइट? डिक्शनरी में अगर आपको कोई की वैल्यू पेयर ऐड करना है, डिक्शनरी का नाम अखिल, स्क्वायर ब्रैकेट्स, की दे दे लेट से 3 इक्वल्स उसकी वैल्यू लेट से 600, and this is how you add a new pair in the dictionary, and the moment I print this data you'll get to know about this, quite easy। 1 2 और 3 6 ऐड हो चुका है। ये पता है, ये जो तरीका है ना, डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की, इक्वल्स, वैल्यू, ये वाला जो तरीका है, यही सेम तरीका हम लोग फॉलो करते हैं, यही सेम तरीका हम लोग फॉलो करते हैं डिक्शनरी में कोई वैल्यू अपडेट करने के लिए। अपडेट कैसे होता है? लेट्स से टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उसकी वैल्यू मेरे को करनी है 600, हो जाएगी। यानी कि इसका कंसेप्ट क्या है?
समझियो समझियो, अखिल समझियो। डिक्शनरी में अगर कोई की मौजूद नहीं है, डिक्शनरी में अगर कोई की मौजूद नहीं है तो वो ऐड हो जाएगी, और अगर कोई की पहले से प्रेजेंट है तो वो अपडेट हो जाएगी। जैसे अभी टू की वैल्यू क्या है, 400, अब मैंने कर दिया 600, डेटा प्रिंट कर रहा हूं, 600 आ गया, एंड दैट्स हाउ आई विन द रेस। सही है। राज ने बड़ी अच्छी बात पूछ ली यार। राज कह रहा भैया अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर ऐड करना हो। यार राज, मैं ना एक चीज यहाँ पे लिखना भूल गया, तूने बहुत अच्छी याद दिला दी। मैं कैपिटल में लिखूंगा, TITTIONARY, डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती है। डिक्शनरी में राज यादव इंडेक्सिंग नहीं होती है, ये बात याद रखना। डिक्शनरी में होते हैं की और वैल्यू। जैसे जैसे, या कुछ नहीं कुछ नहीं, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए, ये बस ये याद रखो, डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं। ये बाकी की जो चीजें है ना, ये कोई पेपरों के बाद देख लेंगे, फिलहाल तो हमें निपटाना है ना मैटर, तो वही कर लेते हैं। राइट। चलो चलो, पिछला क्वेश्चन फिर से बता दो। अक्षय कोई सवाल पूछा ही नहीं मैंने तो। नन का कंसेप्ट कुछ नहीं है, वृतांश भूल जा, कुछ नहीं है। सीधे मुद्दे पे बात करेंगे, इधर उधर की भटकेंगे नहीं। अगला मेथड मेरा फेवरेट तो नहीं, ये बड़ा घिनौना मेथड है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका नाम है सेट। तो घिनौना मेथड है ना, ओ घिनौना डेटा टाइप, बहुत गंदा लगता है भाई ये पेपर में आए नहीं, मैं तो कहता हूँ दुनिया से उड़ जाए मेथड। ये डेटा टाइप, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है? कर्ली ब्रैक, DRC के ब्रैकेट्स से ही शुरू होता है, लेकिन कॉमा सेप, SEPARATED, सेपरेटेड। कैसे? कैसे? कर्ली ब्रैकेट ही लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट ही लगाऊंगा, राइट। लेकिन किसने कह दिया कृष्णा तेरे से ये बात है? किसने कह दी तुझसे है? चल, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, हाँ। अगर मैं यहाँ के अंदर इसमें लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, सॉरी, और रिपीटेशन भी दे रहा हूँ, रिपीटेशन 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1, कुछ ऐसे लिख दिया मैंने। प्रिंट करूंगा ना डेटा को, प्रिंट करूंगा डेटा को, इसमें से जितनी भी रिपीटेशन है ना, रिपीटेड वैल्यूज हैं, वो सारी हट जाएंगी। देखिए, केवल 1 2 3 4 5। पेपर का सवाल कोडिंग वाला, कोडिंग वाला, ये MCQ नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग वाला आपसे पेपर में पूछ लिया गया है कि आपके पास एक लिस्ट दी गई है, सुन ले ध्यान से, हो सकता है छप गया हो, मुझे नहीं पता। एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट, इसमें से केवल यूनिक एलिमेंट्स को निकालो, यूनिक एलिमेंट्स। लेकिन लिस्ट में ही आंसर चाहिए, आंसर लिस्ट में ही चाहिए। तो पता है हम क्या करते हैं? सेट ऑफ डेटा, प्रिंट करूंगा रिजल्ट को, प्रिंट करूंगा रिजल्ट को, तो रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, यूनिक एलिमेंट्स बन रहे हैं। लेकिन यार पेपर ने बोला है, पेपर में बोला है लिस्ट चाहिए, टेस्ट केस फेल हो जाएगा, टेस्ट केस में होंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, हमने लगा दिए कर्ली ब्रैकेट्स, एरर आ जाएगा। क्या सॉल्यूशन है? कुछ नहीं है, इसको फिर से लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, खत्म कर। यानी कि डेटा, ये वाला पहले सेट में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होते ही उसके रिपीटेड एलिमेंट्स हट गए, और बची हुई लिस्ट को, बचे हुए सेट को वापस से लिस्ट में कन्वर्ट कर। शॉर्टकट है, शॉर्टकट है ये। 1 2 3 4 5 आ गया। अतुल क्लास में बाद में बात करता हूँ, सुनो आगे। सही है, सही है। पर पता है तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम्हारे पेपर में अगर आएगा ना, तो ये तो कतई नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। जो आएगा वो बता देता हूं।
पहला मेथड ऐड, पहला मेथड सिंपल है, सिंपल मतलब मैं ये अपेंड का ही बड़ा भाई है। एक से ऐड बना लूं, 1 2 3 4 5, डेटा डॉट ऐड, डेटा डॉट ऐड, मैं क्या ऐड करूं, 10 कर लूं और प्रिंट करूंगा डेटा को। शायद मुझे कोड रन करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 के बाद 10 ऐड हो गया है। बहुत ही घिनौनी चीज है। पेपर में आ सकने वाला सवाल, ये कौन सी भाषा है, आ सकने वाला मतलब मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है ऐसा सवाल। इंटरसेक्शन मेथड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अगर आना होगा ना अगर, तो यही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। ये मेरे बच्चे की बुद्धि खराब करता है। कैसे? सर डेटा वन बना लेना जरा, सर डेटा टू बना लेना जरा, और इंटरसेक्शन इनका ऐसा कर दो, 1 4 5 और 7 9 और 13। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं प्रिंट करता हूं डेटा डॉट इंटर इंटरसेक्शन ऑफ डेटा टू, तो क्या आंसर आएगा, डेटा वन एक्चुअली, तो क्या आंसर आएगा? 1 4 5। अगर मैथ्स पढ़कर आए हो, कोई बायोटेक वाला है या कोई बायो आया है या कोई कॉमर्स से आया है, तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज मैथ्स में बहुत आसान चीज है। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों लिस्ट में, सॉरी दोनों सेट में जो भी कॉमन है, बस खत्म, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, सिंपल सॉर्टेड है भाई। अच्छा सर इंटरसेक्शन है ना, तो पक्की बात है हम मैथ में पढ़ गए थे, डिफरेंस भी होगा शायद। बिल्कुल है यार, डिफरेंस मतलब जो दोनों में नहीं आ रहा है, सॉरी वो एलिमेंट्स जो, डिफरेंस क्या निकालता है, मैं तो भूल गया, क्या बोलते हैं डिफरेंस को? हाँ मतलब जो दोनों में कॉमन नहीं है, यूनिक, हाँ करेक्ट, करेक्ट वर्ड। 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, 1 4 5 इन दोनों में आ रहे हैं, लेकिन 2 और 3 इस वाली में नहीं आ रहे हैं। खत्म काम, यूनिक। सर जब डिफरेंस है ना, मैं मैथ्स में पढ़ रहा हूं सर, डेफिनेटली यूनियन भी होगा। और तू बिल्कुल सही कह रहा, इससे ज्यादा आसान चीज मैंने जिंदगी में नहीं देखी। लेकिन मुझे ये डेटा टाइप ही नहीं पता, ऐसे डेटा टाइप ही गंदा है भाई। आपके लिए स्पेशली लगा दूं, लगा दूं, लगा दे रहा हूं, बाकी तुम समझदार हो। सर 7 9 12 क्यों नहीं आया? किसमें देव, समझा थोड़ा सा किसमें, 13 में? अच्छा डिफरेंस में ये डिफरेंस का समझ, इसको ऐसे समझ, जैसे तेरे पास ना, इसको बता देता हूँ। एक जैसे सेट हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे, इसमें 1 2 3 4 5 पढ़ा हुआ है ना। ये मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर, नहीं ऐसे नहीं होता, तो कैसे होता था यार, हाँ अभी सही है, वो ऐसे करते हैं ना ये वाला सिस्टम, 1 2 3 4 5, फिर एक सेट यहाँ पर लगा हुआ है, 1 4 5 7 9 13। अब डिफरेंस क्या कहता है, डिफरेंस वेन डायग्राम, हाँ थिंक मैं नाम भूल गया था इसका। डिफरेंस क्या कहता है, वो एलिमेंट्स बताओ जो, सॉरी उन एलिमेंट्स को हटा दो जो इनमें कॉमन है। अब जरा देखते हैं कौन कौन से कॉमन है। 4 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है, हटा दो। 5 इसमें आ रहा है, हटा दो। अरे 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 अरे, अरे हट जा भाई, ये क्यों क्यों ऐसे कर रहा है? हाँ 5 हटा दो। 3 आ रहा है, नहीं आ रहा। 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। 7 9 13, गड़बड़ कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5, 1 4 5 7 9 13, सही तो लगा यार, सही लिखा है। मैं थोड़ा सा जोन आउट हो रहा हूँ। 2 और 3 है, अरे हाँ, अरे स्क्रीन में ही पॉज हो गया भाई, मैं ही पॉज हो गया, मैं भटक गया। रुक जा, जोन आउट हो गया, रुक जा, वापस आंदे, वापस आंदे। डिफरेंस डिफरेंस क्या कहता है, जो एलिमेंट्स इसमें हैं लेकिन इसमें नहीं है, हाँ यही होता है डिफरेंस, करेक्ट। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 हटा दो, 4 हटा दो, 5 हटा दो। अब इनको हम लोग काउंट करेंगे नहीं, ये वो दोनों एलिमेंट्स हैं जो इसमें नहीं आ रहे, डेटा टू में जो नहीं आ रहे।
डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ देम, दैट इज 2 and 3। तुम यार मैं सच्ची बताऊं, डिफरेंस छोड़ो, इंटरसेक्शन पढ़ो, प्यारी चीज है। ठीक है, इसको मैं हटा नहीं रहा हूँ, इसको मैं हटा नहीं रहा हूँ, इसके नोट्स मेरे को ही बनाने हैं, मैंने अभी तक नहीं बनाया सेट के। चलो, ए शक्ति तू ज्यादा मतलब गंदा बच्चा है तू। ठीक है, अगला क्या करना था हम लोगों को? यार मेरे को ऐसा लग रहा है तुम लोग सो गए हो। एक बार जितने भी जिंदा हो, एक बार चैट बॉक्स में लिखना प्लग पर। मैं ही बोले, आज मैंने तुम लोगों से नहीं बुलवाया कभी। आई वेट है, आई वेट है, अरे अरे अरे। यार सही बताऊं, मैं ना थोड़ा सा थक गया था, लेकिन अब ना वापस से वही स्टार्टिंग वाली एनर्जी आ गई, तो 9 बजे की। मजा आ गया ये। आई लव यू गाइस, आई लव यू। मजा आ गया। मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है 50 में से 50 लाने से। हम नहीं बात करते 49 की, 41 की, 40 की, 30 की ना। 50 मतलब 50 पूरे। चल आगे सुन तू अब, मजा आएगा। अगला टॉपिक मेरा क्या था? अगला टॉपिक मेरा क्या था? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, चल चल चल। 45 का एग्जाम है। हाँ तो मतलब जो भी है मेरे को नहीं पता ना। लूप, अरे इसके बाद आते हैं। ब्रिताश, छोड़ दे, छोड़ दे। ज्यादा ज्यादा इतना अपने सिर पे जोर मत मार, कोई बात नहीं, छोड़ दे। चल आगे सुन, आगे सुन। क्या चीज बता रहा हूँ, आगे सुन, मजा आएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसमें कुछ कीवर्ड्स हम लोगों को जानने को मिलते हैं। कीवर्ड्स जैसे कि इफ, एलिफ और एल्स। और शायद अगर तुम लोगों को याद हो, अगर याद हो तो मैंने बोला था यार, मैंने बोला था कि एक कंडीशनल ब्लॉक क्या होता है। एक कंडीशनल ब्लॉक क्या होता है? कंडीशनल ब्लॉक मैं उस चीज को बोलता हूं,